यही सम्मान हो रहा है महिलाओं का। चाहे कोई लुच्चा लंगाड़ा कोई जीत कर आए, उसको सीट चाहिए, बस सीट से मतलब है। देश के लोग कड़ी पहाड़ में जाए, किसी की इज्जत बने बिगड़े कोई मतलब नहीं है। देश में आग लगे कोई मतलब, इसको कुर्सी चाहिए। सरकार की बेशर्मी है, सरकार का घटियापन है। ये जो कार्य ये हमें बताते हो शर्म आवा, जो इल्जाम सरकार के आदमी के ऊपर लगे हैं, शर्म आती है हमें। पहली तो बात, हमारे समाज के अंदर ये नीति है, ये सोच है, जिस इंसान पे ये इल्जाम लग जाए ना, वो खुद मर जाए अपने आप शर्म से, वो घर से बाहर नहीं निकलता। और वो खुद आज भी बोल रहे खुल के बेशर्म आदमी। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? और सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, क्या वजह है? क्या बयान देगी सरकार? जब सारी सरपरस्ती प्रधानमंत्री की है, सारा मामला प्रधानमंत्री का है, तो सरकार क्या बयान देगी? जब वो खुद कह रहे अपने मुंह से स्वीकार करी है ये बात कि अगर प्रधानमंत्री कहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो किसका मामला है सारा? ये सरपरस्ती किसकी है? प्रधानमंत्री की हुई ना। वो बचा रहे हैं प्रधानमंत्री, बिल्कुल बचा रहे हैं। कोई शक है इसके अंदर? क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं चले आज तक इस बात के बारे में? वो तो लाल किले से कहते हैं महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। यही तो सम्मान है, यही सम्मान हो रहा है महिलाओं का। देश के जो सटार है हमारे, जिसने देश की आन बान शान के लिए काम किया, और जब उनके साथ ये हालात है, तो आम आदमी की, आम बच्चियों के हालात क्या होंगे? कुलदीप सेंगर कौन था? इन्हीं की पार्टी का आदमी था। अगर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर टिप्पणी ना करती, आदेश ना करती, शायद गिरफ्तार वो भी ना होना था। उसके पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की गई। कहां था प्रधानमंत्री उस वक्त? लेकिन रात जो घटना हुई है पहलवानों के साथ, उसे कैसे देख? ये सबसे बड़ी निंदनीय है। आज रात बड़ी घटना को लेकर पूरे देश में रोष है, जन जन के अंदर रोष है, बल्कि लोग रोक के गए हैं। रात हमारे पास 12 बजे संदेश गया कि यहाँ ये घटना घट चुकी है, तो सवेरे 6 बजे 100 आदमी रेलवे स्टेशन के ऊपर थे आने के लिए, बल्कि लोग रोक के गए। पहलवान कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने ड्रिंक करी हुई थी। बिल्कुल, अरे भाई सरपरस्ती सरकार की है, बड़े बड़े दबाव है इनके ऊपर भी, सरासर गुंडागर्दी हो रही है। ये जो प्रशासन के लोगों के ऊपर भी दबाव है ताकि ये मामला बिगड़े, किसी तरह यहाँ से मामले की सफाई हो। उसकी जो आरोपी है वो घूम कर कह रहा है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री जी हमें कहें तो हम इस। अरे सोच लो इस बात का मतलब क्या है? यानी कि अमित शाह की सरपरस्ती है, प्रधानमंत्री की सरपरस्ती है, और जो आज अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उसकी भी सरपरस्ती है, जो बड़े बड़े नेता है, पूरी सरकार की सरपरस्ती है। तो यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही है इनका। हाँ, ये देख लीजिए, तो इनका शर्म आनी चाहिए। एक तरफ कोई बीजेपी की नेता, जो महिला नेता, वो भी नहीं बोल रही, कोई किसी के अंदर हिम्मत नहीं है भाई। ये तो तकरीबन मेरे हिसाब से 2 आदमियों की सरकार है सारी। ये तो कहते हैं 1 मैन आर्मी, ये 2 मैनों की आर्मी है सारी। किसको कौन पूछता है? आज सारी पूरे देश के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी, 2 की चलती, तीसरा कोई पूछने वाला नहीं है। और किसी की हिम्मत नहीं, चाहे किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी क्यों ना हो, किसी कोई हिम्मत नहीं है। लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं कि एक ही परिवार आंदोलन कर रहा है। क्या आपको लगता है ये सारे एक ही परिवार है? ये एक ही परिवार है पूरे हरियाणा से। ये कहते हैं तो एक बरादरी का है, आप पता करो या कितनी बरादरी के लोग हैं। ये कहते हैं तो खाली हरियाणा का है, आप पता करो या हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, आपको पता नहीं कितने प्रदेशों के लोग मिलेंगे यहाँ। या इनकी सारी बकवास है और कुछ नहीं है। किसान आंदोलन था, इन्होंने क्या इल्जाम लगाए? ये कांग्रेस के बिठाए हुए लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए। जब सारे लोग गलत थे तो अंत में 13 महीने बाद प्रधानमंत्री ने माफी क्यों मांगी? क्यों गलती मानी उसने? तपस्या में कमी रही थी। हाँ, तपस्या में कमी, भाई यहाँ भी तपस्या में कमी रहेगी उसकी। मानने का यहाँ मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा उसने यहाँ भी। हाँ, तो क्या लगता रात इस आंदोलन खत्म करने की कोशिश थी क्या? वही उसी प्रकार, बिल्कुल वही आंदोलन है। 28 जनवरी को उस आंदोलन को खत्म करने की चाल थी, लेकिन आंदोलन दोबारा फिर उठा और 13 महीने
नहीं चला। वही बात रात थी, रात इस आंदोलन को खत्म करने की साजिश थी, लेकिन आज पूरे देश के अंदर जन जन के अंदर आंदोलन फैल चुका है। ये आज यूपी के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर जो हमारी यूनियन के बड़े अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, उसकी अगुवाई में पंचायत चल रही है मुजफ्फरनगर के अंदर। और 6 तारीख के अंदर हरियाणा के अंदर पूरी हरियाणा की महापंचायत बुलाई गई है इसी मामले को देखकर। घोषणा यूं तो दे रहा है कि मेरे बहाने किसी और को निशाना बना रहे हैं लोग। अरे वो जो मर्जी कहे, उसका उसकी जुबान है। मैंने क्या कहा, हमारे समाज की एक सोच है, जो हमारा लोकल समाज है उसकी सोच है, अगर किसी इंसान पर ये झूठा इल्जाम भी लग जाए ना, वो शर्म से मर जाता है। लेकिन ये निहायत बेशर्म लोग हैं। पर वो कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ। अगर वो निर्दोष है सामने आए, मीडिया वो निर्दोष है ना, वो पीछे से बयान क्यों दे रहे हैं? वो पंचायत के बीच में आए, बातचीत करे, अपनी सफाई दे। और वो क्या सफाई देगा जब उसने खुद कबूल किया है? उसके ऊपर कितने केस हैं? ये सारा चार्ट लगा है यहाँ पर। चलो ये तो एक अलग केस है, उससे पहले 40 केस हैं। वो किसने बनवा दिए सारे? जब वो खुद कबूल भी कर रहे कि मैंने एक बंदे को गोली मारी, वो कह रहे एक हत्या हुई मेरे हाथ। कहा ना उसने, तो क्यों नहीं पकड़ा किसी ने? अरे टाटा के अंदर वो अंदर जा लिया, 302 उसके ऊपर पड़ती है और वो बड़ी मस्ती से घूम रहा है। लेकिन और वो कह रहे कि भाई एक परिवार की बात है ये। वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुश्ती का, उसका भाई दूसरा अध्यक्ष, उसका बेटा अध्यक्ष, उसके बेटे का साड़ा अध्यक्ष, क्या सारी दुनिया के अंदर वही रह गया? सिर्फ दामाद में तो है, उसका दामाद भी है अध्यक्ष। क्या यार कमाल है। परिवार की बात है कि ये है कि उनकी है। लेकिन FIR होगी तो पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही आखिर? वही तो बात है, सरपरस्ती है प्रधानमंत्री की। भाई FIR होती है, वो फट भी जाती है। PM का क्या लेना देना इसमें? सारा मामला PM का, जो कुछ है सारा मामला PM का। PM को सीट चाहिए, चाहे कोई लुच्चा लंगाड़ा कोई जीत कर आए, उसको सीट चाहिए। बस सीट से मतलब है देश के लोग कड़ी पहाड़ में जाए, किसी की इज्जत बने बिगड़े कोई मतलब नहीं है। देश में आग लगे कोई मतलब, इसको कुर्सी चाहिए अपनी, चुनाव जीतना। बस। आज जितने भ्रष्टाचारी है सारे, वो सारे बीजेपी के अंदर, जितने बलात्कारी सारी बीजेपी के अंदर, जितने नलायक निकम्मे घटिया लोग हैं सारे बीजेपी के अंदर। वो कहते हैं सारे संत महात्मा। वही तो बात है, इनके अंदर वो है, क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन इनके पास। आप कांग्रेस में हो तो आप निहायत गंदे हो, अगर आपने कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन कर ली तो आप साफ हो। बस तो फिर रास्ता क्या है, कैसे निराकार हो? रास्ता यही है भाई, इनका अंतिम टाइम आप ये तो आप ये जो सुनो मेरी बात, ये जो कांड, ये छोटी मोटी बात नहीं है। नहीं तो सरकार ने इस मामले को दबाना चाहिए था, इसको सुननी चाहिए थी, इस मामले को कुछ भी करके उसको पकड़ना चाहिए था, उसको मामले को इसको साफ करना चाहिए था। कहा जा रहा है ये इतना गंदा मामला है, धरती पर आज भी कहीं भी हुआ ना, इसका बेड़ा गर्क हुआ। आप रामायण में देख लो, रावण ने किया था, क्या हुआ? टोटल लंका का नाश हुआ, सारी का, रावण का वंश नाश हुआ। महाभारत के अंदर कौरवों ने किया था, कौरवों का वंश नाश हुआ। इतिहास गवाह इन बातों का। जिसने ये कार्य किया, अब इनका भी अंतिम टाइम है, बस। पर ये तो बात आप 2022 में भी कहते थे। 2022 में? अरे चुनाव तो 24 में, अब 22 में चुनाव तो 24 में है। अरे क्या जीतना इनका भाई, क्या जीतना? ये EVM फेंको एक साइड में, बैलेट पेपर से चुनाव करो। ये आज एक बात बताओ आप, आज पूरा देश सड़कों पर है, पूरा देश, कहीं देख लो। इतना विरोध होने के बाद भी जीत रहे, क्यों जीत रहे हैं? क्यों जीत रहे हैं ये? क्योंकि सुनिए, ये जनता की चुनी सरकार नहीं है, ये EVM की सरकार है। ये EVM की सरकार और कुछ नहीं है, बस खाली। आंदोलन क्यों नहीं होता EVM पर इतना, जब इतना बड़ा वो हो रहा है? कौन सुने? इसकी सुन रहा है कोई? इसकी सुन रहा है कोई? आंदोलन तो कर रहे हैं, उसकी भी आवाज उठी है शुरू से, कौन सुनता है? कोई सुनता ही नहीं। ये जनता प्यार कर रही है इनको। अरे कोई प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है। कम से कम 100 सीटों का यूपी के अंदर चुनाव हुआ ना, अब यूपी में चुनाव हुआ तो 100 सीटों का घपला धक्के से बड़ा जीतती है ना, 100 सीटें कम से कम। ये धक्के की सरकार है, ये EVM की सरकार है, ये निहायत बेईमान घटिया लोग, और कुछ नहीं है। बस कानून के जान से आएगी, जो कानून का जानकार भाई, चुनाव नहीं कहीं भी है,
चुनाव नहीं है ये धक्के की सरकार है, धक्के से कड़ी बढ़ सकते, कुछ भी कर लो कोई। लेकिन जो कानून के जानकार वो कह रहे हैं इस मामले में 1 हफ्ता लग जाएगा गिरफ्तारी में, कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा। कोई बात नहीं, चाहे 1 महीना लगाओ, बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज मैंने बताया मुजफ्फरनगर पंचायत है, 6 तारीख को हरियाणा की पंचायत है, लोग इकट्ठे होंगे दोबारा, फिर ऐसी बात नहीं है वो ट्रैक्टर भी यही है, वो किसान भी यही है, या दिल्ली भी वही है, सारा कुछ वही, सरकार भी वही है, सब कुछ वही है। बस तो न्याय मिलेगा, आंदोलन न्याय लेकर रहेंगे भाई। कैसे रहोगे? न्याय लेकर रहेंगे। नेता का बयान ही नहीं सामने आया। किसका? बीजेपी नेता पे एक बात बताओ, सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, ये किसानी आंदोलन था, इनका ये कहना था भी आंदोलन तो वापस हो ही नहीं सकते। इन्होंने अंत तक ये कहा कि भी कानून तो वापस हो ही नहीं सकते, संशोधन हो सकता है। क्या किसी के मुंह से आया था? लेकिन एक ही दम 19 नवंबर को प्रधानमंत्री पर क्यों झुकिया, क्यों हाथ जोड़े? तो आपको बहकाया उन्होंने, क्यों हाथ जोड़े? मान लिया। अरे यार, देश का प्रधानमंत्री एक गलती स्वीकार करे, छोटी मोटी बात है कोई? आंदोलन था वो, छोटी मोटी MSP की बात नहीं थी। फिर वही तो बात है, झूठे आदमी है ना ये, इन्होंने बहुत डिमांडें लिखित में दी थी। चलो विश्वास किया जाता है, लोगों ने विश्वास किया, इनका लोगों ने विश्वास किया, इन्होंने वो भी विश्वास तोड़ा ना लोगों का। एक लिखित में आश्वासन देने के बाद मुकर गए, इससे बड़े झूठे नकम्मे आदमी और क्या हो गए? रोटी के आंदोलन से क्या बेटी का आंदोलन बढ़ पाएगा पूरे देश में? बिल्कुल बढ़ेगा, और इन्होंने बढ़ा दिया अपने आप, ये रात बढ़ा दिया अपने आप। ये जो रात कांड किया ना इन्होंने, इसको दबाने का, ये रात बढ़ा दिया अपने आप, बढ़ गया है, बढ़ जो कह रहे हैं कि जाति आ गई। इन्होंने रात घोषणा की थी, हमारे पास मैसेज आए हैं कि धारा 144 लगी हुई है। कहाँ धारा 144? लगाओ ये धारा 144, तोड़ देंगे सारा कुछ। लोग तो चले जाएंगे फिर रात को, वही कोई दिक्कत नहीं, कोई छेड़ कर देखो दोबारा, ये हम यही हैं, सारे यही हैं, कोई कहीं जाने वाला नहीं है। जाट वर्षों साथ पूछ लड़ाई है ये। अरे यार छोड़ो इस बात में, छोड़ो इस बात में। इन्होंने किसान आंदोलन में क्या कहा था कि ये भी जट्टों का आंदोलन है। इन्होंने भी बोला ये कांग्रेस के बिठाए लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए थे। फिर क्या हुआ भाई? क्या हुआ फिर? जब सारे लोग गलत थे, सारे देश के किसान गलत थे, तो फिर 13 महीने बाद फिर आज क्यों जोड़े, क्यों गलती मानी? सरकार बनी ना उत्तराखंड में, यूपी में। अरे वो एक अलग बात है, छोड़ो भाई, मुद्दा है भाई। सुन मेरी बात, सरकार बनी है ना, आज ये EVM को फेंको साइड में और बैलेट पेपर से चुनाव करो, बढ़ाओ सरकार, फिर बढ़ाओ सरकार।